नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमेय कुशालकर और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसोपचार तज्ञ या जिसे हिंदी में मनोचिकित्सक भी कहते हैं, और मैं थाने में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में, जिसे हिंदी में नैराश्य की बीमारी भी कहते हैं। ये डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसके लक्षणों को पहचाने कैसे, इसका क्या इलाज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक संवाद करना चाहूँगा कि डिप्रेशन के बारे में बात करना इतना ज़रूरी क्यों है। डिप्रेशन के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका में एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने पाया है कि हर 100 में से 17 अमेरिकी लोग अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी डिप्रेशन में से गुज़रते हैं। भारत में ऐसे प्रकार की बड़ी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जो भी छोटी छोटी स्टडीज़ हुई हैं उसमें भी ये पाया गया है कि भारत में 6 में से या 5 में से एक इंसान जो है वो डिप्रेस्ड है, निराशाग्रस्त है। तो आप समझ सकते हैं भारत की आबादी 135 करोड़ है, और अगर आप गणित लगाएंगे 1 में से 5 या 1 में से 6, तो इस समस्या का अनुमान आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए हम डिप्रेशन के बारे में आज बात करेंगे। उसकी एक और वजह है कि डिप्रेशन जो है वो एक मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारियों के लिए हमारे समाज में, ना कि हमारे समाज में, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे समाजों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मानसिक बीमारियों को एक शर्मनाक नज़र से देखा जाता है। ऐसा लगता है कि मानसिक बीमारी लग गई तो जैसे कोई लांछन लग गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारा दिमाग जो है वो हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो अगर दिमाग में कोई भी खराबी आती है तो बहुत जाहिर सी बात है कि उसके लक्षण हमारे बर्ताव में, हमारे सोच में दिखेंगे ही। जैसे डायबिटीज़ ले लीजिए। अगर डायबिटीज़ होता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो पैंक्रियाज होते हैं, स्वादुपिंड, उनमें कुछ सेल्स होते हैं जो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है और आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस समय आप क्या करते हैं? शर्म करते हैं, लांछन लगाते हैं खुद पे? नहीं, जाके डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं, क्योंकि यही करना सही है। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से समाज में चलते हुए कुछ रीतियों से मानसिक बीमारियों को एक बहुत ही हीनता से या शर्मनाक दृष्टि से देखा जाता है, और इसीलिए ये डायग्नोज नहीं हो पाती, डॉक्टर के सामने आ नहीं पाती। ये कहीं समाज में ही अंदर दब जाती है, और बाहर तब आती है जब कंट्रोल के बाहर हो जाती है। आसपास के परिवारजनों को ये संभालना, और उस समय जो बर्ताव होता है वो बर्ताव थोड़ा डरावना होता है, थोड़ा नॉर्मल से बाहर होता है, और इसी वजह से जो शर्म होती है या लांछन लगने का डर होता है वो इसी वजह से होता है। अगर आप सही समय पे इलाज चालू करें तो उस स्टेज तक जाने का चांस बहुत कम होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन होता क्या है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो दोस्त हैं जो दो अलग अलग शहरों में रहते हैं।
दोनों की एग्ज़ाम है। अब दोनों को एक स्टेशन पे आना है, वो स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन पकड़ के एग्ज़ाम के लिए जाना है। दोनों दोस्त लेट हो जाते हैं, उनको ट्रेन मिल नहीं पाती है और वो पूरी कोशिशों के बावजूद वो एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो एक दोस्त जो होता है उसके माँ बाप उसको डांटते हैं और जो होता है चिल्लाना वगैरह वो सब हो जाता है। उसके बाद वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद इन सब चीज़ों को भूल जाता है, सोचता है अब अगले साल प्रिपेयर करूँगा, अगले साल एग्ज़ाम दूँगा। लेकिन दूसरा दोस्त जो होता है वो घर आता है तो ऐसे घर आता है कि मानो उसे बहुत बड़ा शॉक लग गया है, मानो जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई हो, उसकी कोई बहुत अमूल्य वस्तु है वो किसने चुरा ली है। उसके माता पिता को समझ नहीं आता कि ये इतना बातूनी लड़का अचानक से चुपचाप कैसे हो गया। पूरे समय वो विचारों में खोया रहता है, कभी रोते हुए पाया जाता है और अगर पूछो तो कहता है कि मेरी गलती की वजह से मेरी एग्ज़ाम जो है वो छूट गई, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया और इसी बात को लेके अपने आप को परेशान करता रहता है। तो ये जो दो दोस्त हैं, इनमें से पहला दोस्त जो है जिसने जो रिएक्शन दिखाया वो काफ़ी नॉर्मल है, जो आम तौर पे लोग दिखाते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है, जैसे कि चुपचाप रहना, बहुत रोना, उसी बारे में सोचना, ये नैराश्य के सिम्टम्स है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो आइए बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। डिप्रेशन के सिम्टम्स सबसे पहले शुरुआत होती है मूड ख़राब होने से। मन ख़राब रहता है, कभी कोई वजह होती है, कभी कोई वजह नहीं भी हो सकती, लेकिन मूड ख़राब रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। जो चीज़ें हमें पहले दिलचस्प लगती थी, जो करने से हमें पहले मज़ा आता था, वो उन चीज़ों में अब मन नहीं लगता है। अकेला रहने का मन करता है। दिमाग में हमेशा नेगेटिव तरीके के ख़्याल आते हैं, जैसे मुझसे काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मैं कुछ करने के काबिल हूँ, क्या मुझे इस परिस्थिति में से कोई बाहर निकाल सकता है। एक अलग प्रकार का गिल्ट रहता है उनमें कि इन सब चीज़ों के लिए जो भी बुरा हो रहा है, उनके आसपास अगर कुछ बुरा हुआ या उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद को मानने लगते हैं। हालांकि इसकी कोई वजह होती नहीं है, ये बीमारी का स्वरूप है। नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद ज़्यादा भी होती है, भूख ज़्यादा भी लगने लगती है। कोई लोगों में नींद आने में टाइम लगता है और नींद अगर लगती भी है तो सुबह जल्दी आँख खुल जाती है और एक बार आँख खुल जाती है तो उसके बाद नींद नहीं आती है और सुबह बहुत मूड ख़राब रहता है, रोने का मन करता है। ऐसा कुछ भी सुनने का या किसी से बात करने का या कोई भी काम करने का, यहाँ तक कि ब्रश करने का मन नहीं करता है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कोई कुछ अगर कहे, सिंपल सी बात हो, अगर कोई कुछ ऐसे ही पूछताछ कर रहा है तो भी वो बात दिल को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लग जाती है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है। रोने का उनका प्रमाण बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ें जो पहले उनको बिल्कुल भी, जिन बातों पे पहले वो बिल्कुल इमोशनल नहीं होते थे, वो बातों पे रोने लगते हैं, लोगों को अवॉइड करने लगते हैं। और ऐसे धीरे धीरे अगर बढ़ते चला जाए डिप्रेशन, तो ऐसे भी ख़्याल आने लगते हैं कि इतनी तकलीफ़ है तो इतनी तकलीफ़ में जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, या ज़िंदगी से मौत बेहतर है। ऐसे ख़्याल
दिमाग में आते हैं और कुछ लोग अटेम्प्ट भी करते हैं आत्महत्या करने का, वहाँ तक भी परिस्थिति जाती है कभी कभी। तो दोस्तों ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर एक मरीज़ में हर एक लक्षण देखा जाता है या हर एक मरीज़ आत्महत्या के बारे में सोचता ही है या आत्महत्या करने की कोशिश करता ही है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में भी